हूं वो मैंने खुद, आप में से कई होंगे जिनने सरदार पटेल को कभी देखा ही नहीं है, गांधी को नहीं देखा होगा। मैंने सरदार पटेल को भी देखा है अपने बाप के साथ और गांधी जी को भी देखा। गांधी जी कश्मीर आए तो मेरी माँ के साथ और मेरी बहन, उनकी तस्वीर है, एक तरफ मेरी माँ है और एक तरफ मेरी बहन है। मैंने इंदिरा गांधी के दिन भी देखा है, अपना डिसमिसल भी देखा है, बाप को जेल भी देखा है 20 साल, मगर मेरे बाप ने कभी जवाहरलाल के खिलाफ बात नहीं की। और जब जवाहरलाल से मिलने गए 20 साल जेल के बाद, दोनों की आंखों में आंसू थे, रोक नहीं सके। तो एक चीज है ना, पॉलिटिकली वी मे डिफर, मगर इंसानियत तो है एक दूसरे में। क्या है, मैं मुसलमान हूं तो क्या हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं हूं? और आप अगर हिंदू हैं तो क्या है, क्या वो पैदा करने वाला नहीं है? भगवान जो है और अल्लाह जो है वो सब एक है, कोई फर्क नहीं है। और जब आप फर्क करने लगेंगे तो आप देश को तोड़ देंगे। ऐसे देश को अगर एक रखना है तो हमने इकट्ठे रहकर रहना है, और अगर आपने कोई गलती की हम आपको ठीक करेंगे, हमने गलती की तो आप हमें ठीक करेंगे। यही तरीका है अगर हमने हिंदुस्तान को बनाना है। अगर नहीं बनाना है और तोड़ देना है तो जो मर्जी है वो करिए। इसलिए किसानों से बात करिए, हाथ जोड़ के कहता हूँ, किसानों से बात करके कोई हल निकालिए। ये ठीक नहीं है, 90 साल हो गए, आज सारी दुनिया में हमारा वाहवाकार कर रहे हैं, कहाँ हमारी डेमोक्रेसी थी, और आज सारे बोल रहे हैं क्या हो रहा है। और वहाँ पे कील लगा रखे, हमारे मेंबर्स गए थे, जा नहीं सके। क्या जाता अगर हम जाते उनसे बात करते, भाई लोगों हम बात करेंगे आपके बारे में, आपकी जो मुसीबतें हैं हम उनको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका हल निकालने का। हम यहाँ हल निकालने के लिए बैठे हैं, हम यहाँ आपके लिए मुश्किलें खड़े करने के लिए नहीं बैठे हैं। Take us as opposition, but opposition for guiding you. Tomorrow we may be on that side and you will be on this side. Who knows? At that time, we will respect you more than you have respected us. We never considered you as enemies. You're part of us. As a doctor, I tell you, when a patient comes and takes a drop of blood, क्या उसको बोतल के पूछता है, इस खून की बोतल से ये मुसलमान का खून है, ये ब्राह्मण का है, ये उस दलित का है? वो तो ये कहता है मुझे एक और बोतल लगाओ मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है, फर्क है, ठीक है। आप मंदिर जाते हैं, मैं मस्जिद जाता हूँ, वो गुरुद्वारा जाते हैं, वो चर्च जाता है। इसलिए किसानों से बात करें। और एक और बात, आखिरी बात, जो आपने 5 अगस्त को किया 90 में, आपने ऐसे कर दिया। हमसे बात करते पहले, पूछते कि भाई क्या ठीक होगा, नहीं पूछा, खुद ही कर। चलो हमारा पार्टी का 70 साल का एक है कि हमने 370 खत्म करना है और 35 से खत्म करना है, हमने देश को एक करना है। हम कब देश में नहीं थे? आपने कभी देश के बारे में कहीं बात नहीं की। मैं वो हूं जिसने यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान के बारे में बात की, जिसने जनीवा में जाके इस झंडे को गाड़ा रखा, इसकी बात आप करते हैं। मैं ऑस्ट्रिया गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन में गया, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। जब मैं वहां से बाहर निकला बोल के, तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े थे, वो मुझे कहने, डॉक्टर साहब आप ये क्यों कहते हैं, आप क्यों नहीं हिंदुस्तान के ऊपर कीचड़ उठाते हैं? मैंने कहा ये अमेरिका जो इतना कालों के खिलाफ कर रहा है, क्या उन्होंने कोई बात की उनके बारे में? या जो जुल्म दूसरे कर रहे हैं दूसरों पे, वो बात कर रहे हैं? तो क्या मैं अपने देश को यहाँ पे काला दिखाऊं? ये देश हमारा है, मगर आपने हमारी भी इज्जत रखनी है, आपने हमको ये पहचानना है। हमने वो झंडा खड़ा कर रखा जबकि आए 1500 मेरे मिनिस्टर मारे गए, मेरे लीडर मारे गए, मेरे वर्कर मारे गए।
क्योंकि वो तिरंगा को थामे हुए थे। आज हमें पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, चीनी कहते हैं। मुझे अफसोस है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, मरना मैंने यहां है और जीना मैंने यहां है, और खड़ा होकर जीना है। मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकने वाला नहीं। मेरा एक खुदा है, उसी के सामने मैं जवाब देना है। इसलिए जो आपने किया है उसकी तरफ देखिए, उसको समझिए और कश्मीर के लोगों को दिल से लगाइए। और आपने उस रियासत को जो ताज थी हिंदुस्तान का, उसके टुकड़े किए हैं हम मुसलमानों को दिखाने के लिए, हैं जिन्होंने जाने दी इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, जो इस वतन के लिए खड़े रहे। प्लीज नाउ प्लीज कंक्लूड। मैं आपसे कहता हूं, प्लीज, मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा। बैठिए बैठिए बैठिए, मैं आपसे गुजारिश करता पाल हूं। साहब, दानिश अली, बैठिए 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 प्लीज। डॉक्टर साहब सक्षम अपना, उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, प्लीज बैठ जाइए। हमारे बैठिए, हमारे दर्द को बैठिए बैठिए, और उसका कोई संविधान बैठो दानिश अली, बैठ जाइए आप। मैं यहाँ पाल साहब बैठिए, प्लीज प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। मैं लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप डॉक्टर साहब प्लीज। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।